मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से पहले हमने विश्व जनसंख्या संरचना के मुख्य टॉपिक आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य होता है कि किसी भी देश में निवास करने वाली जनसंख्या का निवास क्षेत्र कैसा है, निवास क्षेत्र का अनुपात कैसा है, यानी कितनी जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है और कितनी जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो हम कह सकते हैं जनसंख्या संगठन किसे कहेंगे कि किसी देश में या निवास किसी देश से या क्षेत्र में जनसंख्या के निवास क्षेत्र का अनुपात जनसंख्या संगठन कहलाता है। किसी देश में या क्षेत्र में जनसंख्या के निवास क्षेत्र का अनुपात कैसा है उसको हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। अब ये जो अनुपात निवास क्षेत्र का जो अनुपात है, ये निवास क्षेत्र का अनुपात जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक नगरीय जनसंख्या और दूसरा ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या यानी जनसंख्या का वह अनुपात जो नगरों या शहरों में निवास करता है, वो नगरीय जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या जो प्राथमिक क्रियाकलापों की संलग्न जनसंख्या है, वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है और प्राथमिक क्रियाकलापों की संलग्न जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या क्या है। तो छात्रों, वह जनसंख्या जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहे, संलग्न मतलब संतृप्त रहे, इसमें लिप्त रहे, तो वह जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाती है। गैर कृषि कार्य यानी प्राथमिक कार्यों को छोड़ करके जो जनसंख्या अन्य कार्य जैसे विनिर्माण के कार्य है, तृतीय क्रियाकलाप है, चतुर्थ या पंचम क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलापों की संलग्न जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। इस नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो होता है लगभग 50% जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो तो वह जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाती है। अगर हम वैश्विक रूप में देखें तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पहले विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हम बात करें 18वीं सदी की, 18वीं सदी आप कह सकते हैं, 1800 सदियां ईस्वी में, इसमें लिख देता हूँ इसको मैं। 1800 ईस्वी में अगर हम विश्व की नगरीय जनसंख्या की बात करें
उस समय जनसंख्या बहुत ही कम है, नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 1800 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या विश्व में मात्र 2.5% थी। पूरे विश्व में 18वीं सदी में केवल 2.5% लोग ही ऐसे थे जो नगरीय क्षेत्रों में निवास करते थे। 1960 की बात करें तो 1800 से लेकर के 1960 यानी 160 वर्षों में इसमें तीव्र गति से परिवर्तन आया और वह जनसंख्या जो केवल 2.5 थी वह आगे चल करके 35% हो गई। यानी 35% लोग थे जो नगरीय थे, नगरों में निवास करने वाले थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1800 से 1960 यानी 160 वर्षों में ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। उस परिवर्तन का मुख्य कारण था इस समय में औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के कारण से लोगों को रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगा नगरीय क्षेत्रों में। अतः लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके नगरीय क्षेत्रों में जाकर के बसना प्रारंभ कर दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ करके 1999 में 1999 ईस्वी में ये जो जनसंख्या 35% थी इसमें 10% का इजाफा हो गया और जनसंख्या 45% हो गई नगरीय। फिर 2005 में बात करें, ये जनसंख्या हुई 53%। 2005 में यानी 99 से 5, पहले देखिए 60 से 99 लगभग 39 वर्षों में जनसंख्या 10% बढ़ी और अगले 6 वर्षों में जनसंख्या ने लगभग 8% की वृद्धि की नगरीय जनसंख्या में। इस प्रकार से आपने देखा कि जनसंख्या में लगातार नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। अब अगर आप 2013 की बात करें तो 2013 में यह जनसंख्या 53 से 63% नगरीय होगी। यानी 5 से 13 यानी 5 और 3 8 वर्षों में जनसंख्या 10% वृद्धि। इसमें नगरीय जनसंख्या में यानी लोग तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके नगरीय क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसका मुख्य कारण है रोजगार की सुनिश्चितता। शहरों में खासतौर से जो बड़े महानगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक वैज्ञानिक विकास होने के कारण से, शैक्षणिक विकास होने के कारण से वहाँ पर रोजगार में वृद्धि हुई है और रोजगार की वृद्धि के कारण से लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके शहरों में बसने को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर इससे और अधिक बात करें तो अनुमान है कि 2030 में सन 2030 में लगभग 8 अरब आबादी, जो हमारे विश्व की जो कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा होगा वह आबादी नगरीय हो जाएगी। यानी वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 7.5 अरब जनसंख्या है और 2030 तक ये लगभग 8.5 अरब होने की संभावना है। तो ये जो संभावना है इसमें 8 अरब जनसंख्या ऐसी होगी जो नगरीय हो जाएगी। तो इस प्रकार लगभग सभी लोग नगरीय क्षेत्रों में बस जाएंगे या जो ग्रामीण क्षेत्र है नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार नगरीय क्षेत्र की
जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही। तो स्टूडेंट्स, अगर हम महाद्वीपों में नगरीय जनसंख्या की औसत की बात करें तो महाद्वीपों में नगरीय जनसंख्या का औसत सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, जो विश्व का सबसे ज्यादा है। 77% जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में नगरीय है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में 75% जनसंख्या नगरीय है, यानी नगरों में निवास कर। इसके बाद ओशिनिया महाद्वीप का नंबर आता है। ओशिनिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के जो द्वीपीय भाग हैं उनको मिलाकर के ओशिनिया महाद्वीप कहलाता है। तो उस ओशिनिया महाद्वीप में 70% जनसंख्या नगरीय है। इसके बाद पांचवें और छठे नंबर पर है एशिया और अफ्रीका। ये दोनों ही महाद्वीप हैं जहां पर जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या 38% के आसपास है, निवास करती है। और जैसे कि आप जानते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप जनशून्य महाद्वीप है, यहाँ बहुत ही कम लोग यानी न के बराबर लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि महाद्वीपीय भागों की जो विषमता है, इसमें अगर आप देखें उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका और यूरोप में 75% जनसंख्या नगरीय है। ऑस्ट्रेलिया में या ओशिनिया महाद्वीप में 70% जनसंख्या नगरीय है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या नगरीय है। अब इसी संदर्भ में अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो नगरीय जनसंख्या है ये 31.2% जनसंख्या है जो नगरीय है। यानी भारत में 31.2% लोग नगरों में निवास करते हैं 2011 के अनुसार। तो इस प्रकार से हम पाएंगे कि विश्व में नगरीय जनसंख्या की तीव्रता या वृद्धि तेजी से होती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। तो छात्रों, अब हम पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या का विश्व वितरण। नगरीय जनसंख्या का विश्व वितरण मतलब नगरीय जनसंख्या देशों के अनुसार, क्षेत्रों के अनुसार किन किन देशों में या किन किन क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का औसत ज़्यादा पाया जाता है और किन क्षेत्रों में कम। तो इसको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग बांट सकते हैं। एक अत्यधिक नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, अत्यधिक नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम रख सकते हैं 60% से अधिक, जहां जनसंख्या नगरीय है। ऐसे क्षेत्रों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इस श्रेणी में ऐसे अगर हम देशों की बात करें तो इसमें हम उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश आदि इस अत्यधिक नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र में शामिल किए जा सकते हैं।
क्योंकि ये जो दोनों महाद्वीप या तीनों महाद्वीप हैं, यहाँ पर जनसंख्या का, नगरीय जनसंख्या का जो औसत है वो 75 से ऊपर है। अतः यहाँ पर जो देश अवस्थित है उन सभी देशों में लगभग जनसंख्या का, नगरीय जनसंख्या है वो 60% से ऊपर पाई जाती है। तो हम इस श्रेणी में इसको रख सकते हैं। दूसरी श्रेणी है मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसमें हम 40 से 59% वाले जो नगरीय क्षेत्र हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। यानी जहां पर जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या 40 से 59% के बीच में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में हम शामिल कर सकते हैं इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, चीन इत्यादि। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मध्यम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात 40 से 65% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तीसरा है निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के देश और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं, जिसमें आप बहुत से जो देश हैं जैसे नामीबिया है, सूडान है, अल्जीरिया है, केन्या है, जिम्बाब्वे है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जितने भी जो अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं इनको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार नगरीय जनसंख्या का विश्व परिणाम हम देखें 3 भागों में बटा हुआ है। अत्यधिक नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, इसमें 60% से अधिक जनसंख्या नगरीय है, जिसमें यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील आदि देश शामिल हैं। दूसरा है मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, इसमें 40 से 59% नगरीय जनसंख्या निवास करते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप के देश, चीन इत्यादि शामिल हैं। और तीसरा है निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को शामिल किया जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या जो प्राथमिक कार्यों में, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक जो क्रियाकलाप हैं में संलग्न जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। प्राथमिक क्रियाकलापों में या प्राकृतिक क्रियाकलाप भी आप लोग कह सकते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, ये सभी प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। इन क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को हमें ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, जिनके बारे में विस्तृत और हम अगले वीडियोस में अध्ययन करेंगे। तो ये जो प्राकृतिक या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या है, ये ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जैसे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या में कमी को परिलक्षित करती है।
ग्रामीण जनसंख्या में कमी परिलक्षित करने किसको, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि को, यानी ग्रामीण लोग अगर शहरों में जाकर के बसेंगे तो वहां पर नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होगी, ग्रामीण जनसंख्या में कमी आएगी। अब वैश्विक संदर्भ में इसका हम अध्ययन करें तो देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र एशिया है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 250 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण, लगभग 4 अरब के आसपास जनसंख्या है, जिससे कि उसका बड़ा हिस्सा 250 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यदि हम एक महाद्वीप के रूप में देखें तो महाद्वीप में प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में ग्रामीण जनसंख्या का 62% भाग निवास करता है। हम कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की 62% जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और अगर हम सबसे कम देखें महाद्वीपीय स्थिति में, अगर कम देखें तो कम महाद्वीप में कम ग्रामीण जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशिनिया है। जहां विश्व जनसंख्या का 0.9% भाग ग्रामीण, यानी कुल विश्व की जनसंख्या का 0.9% भाग है जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हम ये पाएंगे कि ग्रामीण जनसंख्या जनसंख्या के रूप में देखें तो 250 करोड़ जनसंख्या अकेले यूरोप में, एशिया महाद्वीप में गाँव में निवास करती है। महाद्वीपों में अगर बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता है जो 62% है। और अगर हम सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले महाद्वीप की बात करें तो वो अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ पर केवल 0.9% लोग ही ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें। और अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया का देश भारत है, जहां 58.8% जनसंख्या ग्रामीण, एक देश के रूप में अगर देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। तो एक बड़ा हिस्सा है 58.8 या लगभग आप 60% के आधार पर कह सकते हैं कि जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस प्रकार हमने जनसंख्या संगठन के जो 2 पार्ट थे, 2 बिंदु थे, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का विस्तृत विवेचन
किया। इसके बारे में पूरा विवेचन हम अगले अध्यायों में करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा विश्व जनसंख्या संरचना है, इसमें हमने आयु संरचना, लिंग संरचना या लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन किया। अगला हमारा जो वीडियो है एक अगले टॉपिक के रूप में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।